कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे भगवान, हे सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, हम लोग अज्ञानी पुरुष हैं। कथा कैसे श्रवण कर रहे हैं? जैसे अज्ञानी पुरुष हो। कथा कैसे श्रवण करना चाहिए? शास्त्र कहता है अगर आप बहुत ज्ञानवान हो, आपको किसी भी चीज की खूब ज्ञान हो, तो भी जब कथा श्रवण करने बैठो तो अपने को क्या करके बैठो? अज्ञान ध्वांत विध्वंस, कि हम अज्ञानी हैं। जब अज्ञानी बन के बैठोगे तभी कथा श्रवण कर पाओगे। जो ही मन में आया कि मैं तो ज्ञानी हूं, त्यों ही आप कथा श्रवण नहीं कर पाएंगे। क्योंकि तब कौन विराजमान हो जाएंगे? जो सच्चिदानंद स्वरूप आपके हृदय में विराजमान, आनंद विराजमान है। आप कथा श्रवण कर पा रहे हो। जो ही जो है विचार आया मन में कि मैं भी विद्वान हूं, तो आनंद आपके हृदय में नहीं रहेगा। फिर क्या हो जाएगी? विकृति उत्पन्न होने लगेगी, मन दूषित हो जाएगा। और दूषित मन में प्रभु हमारे विराजमान नहीं होते, क्योंकि वो तो वहां विराजमान होते हैं जहां आनंद होता है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। हे सूत जी महाराज, आपका ज्ञान तो इतना है जैसे हजारों सूर्य, हजारों करोड़ सूर्य भी, अगर एक सूर्य होता है ना, जो जब अंधकार को मिटाता है और उजाला को देता है तो लगता है कि सूर्य भगवान उदय हो गए हैं। अब आप कल्पना करिए कि हजारों सूर्य अगर प्रकट हो जाएं तो चमक कैसी रहेगी? सौनक जी महाराज कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आपका ज्ञान तो हजारों करोड़ सूर्य के समान है, लेकिन हम कैसे हैं? अज्ञान ध्वांत विध्वंस। सूताख्या ही कथा सारम। हे सूत जी महाराज, सूताख्या ही कथा सारम। हम लोगों को आप कथा तो सुनाइए, लेकिन कैसी कथा सुनाइए? मम कर्ण रसायनम। बहुत गुड़ भी ना रहे। देखिए, जो हजारों हजारों करोड़ ऋषियों के मात्र एक केंद्र शौनक जी महाराज क्या साधारण है क्या? नहीं, वो भी तो सारे ऋषियों का अगर कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है तो वो साधारण होगा क्या? अगर प्रधानमंत्री जी सभी नेताओं का अग्रसर बन करके प्रधानमंत्री बने हैं तो क्या वो साधारण व्यक्ति है? नहीं। उसी प्रकार से शौनक जी महाराज सभी ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो क्या वो साधारण है? नहीं, वो तो असाधारण है। लेकिन फिर भी कह क्या रहे कि हे सूत जी महाराज, ऐसी कथा को श्रवण करवाइए जो कैसा हो कथा? मम कर्ण रसायन। मेरे कानों को सुख प्रदान करने वाला हो, मेरे कानों को आनंद प्रदान करने वाला हो, ऐसा है सूत जी महाराज। हम लोगों को कथा को श्रवण करवाइए। तथा कहते हैं
भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। आप तो हम लोग जो है भक्ति ज्ञान कुछ भी नहीं है, हम शून्य हैं, हमको शून्य मान के चलो। अपने को क्या बता रहे हैं? हमको शून्य मान के चलो प्रभु। लेकिन इतनी सरल कथा को बतलाना जो हम लोगों को समझ में भी आ जाए, जो इतने सारे मुनियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, अग्रसर है, वो इतने सरल स्वभाव में सूत जी से कहता है कि हे प्रभु सरलता वाली कथा बताना, है ना? ये नहीं कह रहे कि मैं तो कथा सब जानता हूं। और ये कथा क्या बताएंगे? जैसे आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है, आज हमारे ऋषि महर्षि जितने भी हैं वो क्या कर रहे हैं? उसको कोई बोध है क्या? उसको ज्ञान नहीं है। ज्ञानी कौन है? अगर मैं किसी और का निंदा कर रहा हूं तो क्या हो रहा है? इसका मतलब मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। लेकिन ऋषियों ने ही कहा है कि निंदक नियरे राखियो, है ना? निंदक नियरे राखियो, क्योंकि बराबर निंदा करता रहेगा ना। तो इसका मतलब क्या है? निंदा करने का अर्थ क्या है? वो आपका बराबर नाम ले रहा है। निंदा अगर आपकी कर रहा है ना, तो जो निंदा कर रहा है वो कहां जा रहा है? गर्त में। और जिसका निंदा हो रहा है वो कहां जा रहा है? ऊंचाई पर उठ रहा है। मालूम है क्यों? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा ना, कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतराई पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतराई पारा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतराई पारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो सौनक जी महाराज हमारे क्या कह रहे हैं? कोई निंदा कर रहा है ना, तो आपका बराबर नाम ले रहा है। तो इसलिए आप घबराओ मत, परेशान मत हो ना उससे। वो जो निंदा आपका कर रहा है ना, वो खुद गर्त में जा रहा है, उसको ज्ञात नहीं है। लेकिन आपका नाम ले रहा है, इसलिए आप ऊंचाई को जाएगा। हम लोग बराबर कहते हैं ना, वो व्यक्ति बढ़ रहा है आगे, वो व्यक्ति बढ़ रहा है आगे, उसका बराबर हम नाम लेते हैं। अगर जितना नाम लेने में हम उसका नाम लेने में समय गंवा रहे हैं, उतना शायद वही चीज हम भी कर लें तो हम भी ऊंचाई पर जा सकते हैं। लेकिन मनुष्यों में कुछ दोष होता है। क्या होता है? कहते हैं हम दूसरों को ही देखते हैं। अरे कभी अपने भी तो देख लो, कभी अपने देख लो। जब अपने को देखे रहोगे और दूसरे का करोगे देखोगे, तो तुम्हें वहां पर क्या करोगे? तो वहां आप अपनी तुलना और उसकी तुलना की गणना करोगे, फिर अपने में फिर वृद्धि करोगे, है ना? अपनी गणना कर लोगे, फिर वृद्धि में फिर जुट जाओगे। लेकिन अपनी गणना जिस दिन नहीं किए, उस दिन आप
गर्त में जाना प्रारंभ कर दोगे, क्योंकि आप दूसरे का ही कार्य कर रहे हो। नहीं, पहले अपना कर्म करो। शास्त्र कहता है कि पहले स्वयं को तो बनाओ, पहले स्वयं को मजबूत बनाओ, फिर तो तुम दूसरे के लिए करोगे। जब तुम मजबूत हो ही नहीं तो तुम दूसरों को कैसे करोगे? पहले स्वयं के यहाँ जो पूजा किया जा रहा है, पहले स्वयं के मंदिर में जो भगवान के रखे हो, पहले वहां दक्षिणा चढ़ाओ, बाद में मंदिर में जाके दक्षिणा चढ़ाना। संसार में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अपने घर तो पूजा करते हैं, लेकिन कभी दक्षिणा चढ़ाते हैं क्या? दक्षिणा चढ़ाते हो बाबू क्या? अपने घर के देवता, हमारे ठेठ में, हमारे देहात में जो है एक बड़ा अच्छा कहावत कहा गया है ना, कि अपने ललाए, कैसे आप लोगों को मालूम होगा, है ना, कि अपने ललाए। हम अपने घर में देवताओं को बैठाए हुए हैं, हम अपने घर में शिव जी का पूजा कर रहे हैं, हम अपने घर में जो है बांके बिहारी का पूजा कर रहे हैं, चिंतन भी कर रहे हैं कि हमको मथुरा जाना भी है। हम अपने घर में जो है भगवान गणेश की मूर्ति रखते हैं, हम अपने घर में दुर्गा जी की मूर्ति रखते हैं, लेकिन क्या प्रतिदिन उनको 1 रुपया भी चढ़ाते हो क्या? नहीं। चढ़ाते क्या हो? डिब्बे में मिश्री और जो है क्या कहीं मिश्री रखा हुआ है, बहुत हुआ तो कहीं भगवान को भोग लगा देते हैं महाराज जी इसी से। और किशमिश है, फल में किशमिश हो गया और मीठे में मिश्री हो गया, इसी से भोग लगा देते हैं। नहीं, शास्त्र कहता है सारा पूजन आपका नष्ट है। कब? हिरण्य गर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विभावसो अनंत पूर्ण फलदः अतः शांति प्रयक्ष में। कहीं भी आप पूजा करोगे तो लास्ट में क्या करते हो? दक्षिणा चढ़ाते हो। लास्ट में सब सारी सामग्री को चढ़ा लोगे तो लास्ट में दक्षिणा क्यों चढ़ाई जाती है? क्योंकि हिरण्य गर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विभावसो अनंत पूर्ण। जो हमारे पूर्ण में कमी होती है ना, हिरण्य माने दक्षिणा। हिरण्य गर्भ किसको कहा जाता है? हिरण्य गर्भ एक तो पहला तो दक्षिणा को कहा जाता है, और हिरण्य गर्भ उसको भी कहा जाता है, हिरण के गर्भ को भी हिरण्य गर्भ ही कहा जाता है। तो दक्षिणा आपने चढ़ाया नहीं, परिपूर्णता कैसे हो? तो पहले अपने घर में 1 ही रुपया चढ़ाओ। 30 दिन चढ़ाओगे ना, 30 रुपया चढ़ा लिए, अब तुम विचार करने लगे कि ये 30 रुपया जाएगा कहां? तो जा रहे हो ना मंदिर, ये भी 30 रुपया वहां डाल देना। कोई ब्राह्मण आ रहा है ना तुम्हारे घर, उसको दंडवत किए, वो 30 रुपया रखा हुआ है ना, तुम्हारे पास दक्षिणा नहीं है, वही 30 रुपया उठाकर दान कर दो। इसलिए पहले अपने घर का पूजन करो, बाद में मंदिर जाने की कल्पना करना। जिस दिन अपने घर में 1 रुपया भी चढ़ाना प्रारंभ कर दिए, उस दिन जय जय हो जाएगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। इसीलिए भगवान कहते हैं शौनक जी महाराज कि भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासच्च वैष्णवै क्रियते कथम।
हे भगवान, ये वैष्णव लोग जो आपका सदैव पूजन करते हैं, वो कैसे माया और मोह से विरक्त हो जाते हैं प्रभु, तभी तो वैष्णव होते हैं। इनको माया और मोह ग्रसित नहीं करती। इसलिए हे प्रभु, हमको ऐसा सरल कथा को श्रवण करवाइए। ये घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाकान्तश्च तत्सैव शोधने किं परायणम्। इस घोर कलिकाल में प्रभु मनुष्य विवेकहीन हो गए हैं। हे प्रभु, इस घोर कलिकाल में विवेकहीन हो गए हैं, जबकि भगवान ने जब मनुष्य को बनाया तो वो मनुष्य क्यों कहलाए? संसार में सभी जीव को बनाया ना, सभी जीव तो वैसे ही खाते हैं, वैसे ही सोते हैं, तो मनुष्य को श्रेष्ठ क्यों बतलाया गया? क्योंकि मनुष्य के पास मात्र एक चीज है। क्या है? कहे विवेक है। लेकिन मनुष्य अपना विवेक कहे भूलता चला जा रहा है, इसलिए वो विवेकहीन होता चला जा रहा है। हे प्रभु, इस कलयुग में तो मनुष्य विवेकहीन होता जा रहा है। आप ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे कि उनका कल्याण भी हो जाए और वो